जय श्री कृष्णा। आज हम दुबड़े साथियों की कहानी और उनका उज्जमन और वो कैसे किया जाता है उनकी विधि सुनेंगे। बाधवा सुधी साथियों ने दुबड़ी साथी हुए इन दिन ठंडी रोटी खावा। एक पाटे पर माटी से दुबड़ी साथी मांड कर जल दूध रोली चावल फूल मोई बाजरा के आटे में घी और चूनी पानी से ओसन कर भिजोड़ा मोट बाजरा से पूजा करा। दक्षिणा चढ़ावा कहानी सुना। मोट बाजरो रुपया रखकर बाणो निकाला। बाजरे की कोई मोई में एक कांटो रखकर खावा। पीछे बाणों सा सूजी ने पगा लाकर दे देवा और आपकी बहन बेटियां के भी बाणो निकालने भेजा। दुबड़ी साथियों की कहानी ऐतरियाँ सुना। और 42 साल हुए तो लड़की को दुबड़ी साथियों को जुमनो भी करावा। जिको साल लड़की को वह हुए 20 साल लड़की से दुबड़ी साथियों को जुमनो करावा। और तो सब कुछ ऊपर लिखड़ी जियाँ हुए भी करा। और खाली बाणा में एक थाली में 13 कुड्डी भिजोड़ा मोट बाजरा और एक तीवल और रुपया सासू जी ने पगन लाकर देवा। दुबड़ी साथियों की कहानी। एक साहूकार था, उनका 7 बेटा था। ब्याह होता ही बेटा मर जाता। 6 बेटा तो ऐ मर गया। 7वें बेटे का पीछे डरता डरता ब्याह मांड्यो। ब्याह में सब बहन बेटियां ने बुलाई। सबसे बड़ी बुआ आन लगी। रास्ता में एक कुमार के ठहरी। कुमार ढकनी गड़े थो। जब वो पूछो तू क्या करे, कुमार बोलो एक साहूकार है जिनका 6 बेटा तो मर गया, इनका 7वें को ब्याह है, जिको भी ब्याह होता ही मर जासी। बुआ पूछो कया भी बंस कह के। कुमार बोलियो कोई दुबड़ी साथियों की पूजा करे, ठंडो खावे कांटो फंसे। बींद की बुआ ब्याह का सारा नेक उल्टा करावे तो अरगाली देती रहे तो बस कहे। फेरा का वक्त करवे में कच्चो दूध और तांत को फांस लेकर बैठ जावे। आधा फेरा होवे जब इनने सांप डसने आवेगो। सांप के आगे दूध को करवो रख देवे। सांप दूध पीने लगे जब तांत ने फांस से बांध लेवे। पीछे सरपनी सांप ने छुटाने आवेगी तब उससे वचन ले लेवे कि तू सातू बेटा ने छोड़ेगी यदि मैं सांप ने छोड़ूंगी। पीछे बुआ अपने पीर गई और गाली देती उतरी। सब कोई बोलिया मैं तो काचो सूत लपेटा और तुम आई जैसे गाली देवे, पर वह कुछ भी बोली को नहीं। सारा नेक उल्टी कराती रही। पीछे बरात जान लगी। जब बुआ बोली मैं तो बरात में न पिछले दरवाजे से निकालूंगी। सब कोई बहुत समझायो पर वह सुनी को नहीं। बारात जय पिछले दरवाजे से निकलने लगी, अगलो दरवाजा टूट कर गिर गयो। सब कोई बुआ जी की बहुत ही बड़ाई करने लग गया। बरात जाने लगी। जब बुआ जी गाली देती बोली मैं भी बरात में जाऊंगी, परंतु औरतें बरात में कौन नहीं जावे, लेकिन वह जिद करके आगे चली गई। रास्ते में बड़ को बहुत बड़ो गाछ देखकर बरात गाछ के नीचे उतरने लगी तो वह उतरने को नहीं दी। गाली काटती बोली बरात तावड़े में उतारूंगी। सब कोई बहुत ही समझायो पर वह मानी को नहीं। बारात जब तावड़े में उतरी तो बड़ को गाछ टूट कर गिर गयो। सब कोई बुआ जी की बहुत ही बड़ाई करने लगा। पीछे बारात जब पहुंची तो बुआ जी बोलिया डुकाओ पिछले दरवाजे से ले जाऊंगा। जे डुकाओ पिछले दरवाजे से जान लग्यो, अगलो दरवाजा टूट कर गिर गयो। पीछे बिंद फेरा में बैठने लग्यो तो बुआ जी गाली देती बोली मैं भी फेरा में बैठूंगी। सब कोई बहुत समझायो पर वह मानी को नहीं। काचो कर वो दूध को और तांत की फांस लेकर बैठ गई। आधा फेरा हो गया। जब सांप बिना डसने आयो तो बुआ जी सांप के आगे कर वो रख कर सांप ने फांस लियो। पीछे सांप ने छुटाने आई तो बुआ जी ने उससे वचन ले लिया कि मेरे 6 भतीजा ने जीवन दान देवे, 7 भतीजा ने बहुआन देवे। सांप ने बोली तू मेरे सांप ने फांस लियो, मेरे से वचन ले लिया, नहीं तो मैं तने छोड़ती को नहीं। पीछे सांप ने उनके भतीजे ने छोड़ दियो। सब कोई बुआ जी ने दी। सबको खूब धूमधाम से ब्याह हो गयो। पीछे तो सब कोई बुआ जी की बहुत ही बड़ाई करने लगा। बरात पाछी आवन लगी। जब रास्ते में दुबड़ी साथियों आई। बुआ जी बोली सब ने दुबड़ी साथियों की कहानी सुनाऊंगी, पाटो पुजाऊंगी, पर तैयारी क्या करूं। पीछे सब कोई उतरिया तो देखा पाटो मंडेड़ो पड़ो है, भिजोड़ा का डला पड़े है, पूजा की सामग्री पड़ी है, झाड़ी को गाछ उग रहे। सब कोई बैठकर दुबड़ी साथियों की पूजा करी। बाणा काटिया कांटो फांस्यो कहानी सुनी। पीछे सब कोई आपके घर पाछा आया। सब कोई करने जाकर बोलिया तेरा 7 बेटा और 7 बुआ आवे। पीछा बेटा बहु सासु ससुरा का पगा पड़ने लग गया। बोलिया थे बुआ जी कई पगा पड़ो, बई थाने जीवा कर ले आए हैं। पीछे सारी नगरी में हिलो फिरा दियो। सब कोई दुबड़ी साथियों करियो, ठंडी खाइयो, बाणो निकालियो, कांटो फांसियो। हे दुबड़ी माता जिसो बे सब करके बेटा भगवान के किरो बिसो सब कई करिए, कहते न सुनते नुकारो बरते न माने करी, मारे परिवार ने करी, मारी बहन बेटियां ने करी। एंगे बाद विधायक जी की कहानी कवा। एक ब्राह्मण तो जो सुधियाँ उठकर गंगा जी नहातो और विधायक जी की पूजा करतो। बेंकी लुगाई ने पूजा करनी अच्छी कौन लागती। वह रोज गुस्सो होती और कहती सवेरे पहले पूजा करने बैठ जावे, मैं झाड़ू बारू घर को काम क्या करूं। ब्राह्मण बेंकी सुनती को नहीं। एक दिन ब्राह्मणी तो
गंगा जी नहाने गयो। पीछे से ब्राह्मणी विधायक जी ने छुपा दियो। ब्राह्मण आकर पूछो मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी बोलियो मने तो बेरो कोनी। ब्राह्मण रोटी पानी खायो कोनी। कहो कि मैं तो पूजा करने के बिना रोटी कोनी खाऊं। ब्राह्मणी बहुत कहो खा लियो पर वो खायो कोनी। रोने लाग्यो। दोनों ने रोता झगड़ता देखकर विधायक जी की मूर्ति हंसने लगी। ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली बा मूर्ति पड़ी। पीछे ब्राह्मण पूजा करी। मूर्ति बोली मेरी सेवा करता तो बहुत दिन हो गया, कुछ मांग। ब्राह्मण बोलो अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है विसा सारे मांगू। विधायक जी ब्राह्मण ने सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रखकर पूजा करने लगे। ब्राह्मणी ने इतनो सारो अन्न धन मिलने से उन्हें भी पूजा करने की श्रद्धा होगी और वह ब्राह्मण से बोलकर मूर्ति घर ले आई। खूब प्रेम से पूजा करने लगा। हे विधायक जी महाराज, जिसो ब्राह्मण ने सुख दियो विसो सुख समझे दइए। कहते ने सुनते ने उकारो बर्तन है माने दे, मारी परिवार में दे, मारी बहन बेटिया ने दे। तपियो तपेसरी बाप लकेसरी। तपिया ने तप माने मारी कहानी को फल। अधूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो बयान चढ़ाइयो। नगर बसेरो से करूँ सेन दो पाओ।